नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी वाला क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है साबुन तथा अपमार्जक। साबुन तथा अपमार्जक। साबुन को बोलते हैं सोप। क्या बोलते हैं? सोप। उच्चवसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। साबुन क्या होता है? सोडियम एवं पोटेशियम क्या होते हैं? उच्चवसीय अम्ल के लवण होते हैं। क्या होते हैं? लवण होते हैं। साबुन का फार्मूला क्या होता है? RCOO यानी होता है R क्या है? हाइड्रोकार्बन भाग है। ये कैसा होता है? बड़ा होता है, अनआयनिक होता है। क्या होता है? अनआयनिक और कैसा? बड़ा भाग होता है। एग्जाम्पल किसके? साबुन के उदाहरण अगर आपसे पूछ जाए तो आपको लिखना है सोडियम एस्टेरेट। सोडियम एस्टेरेट को बोलते हैं C17H35COO यानी। दूसरा होता है सोडियम पॉर्मिटेट C15H31COO यानी। आइए देखते हैं साबुन बनाने की विधि। साबुन के निर्माण की विधि कहलाती है सैपोनिफिकेशन। क्या कहलाती है? सैपोनिफिकेशन कहलाती है। साबुन कैसे बनाया जाता है? वसीय अम्लों के क्रिस्टल एस्टरों को जलीय यानी OH के साथ गर्म करते हैं तो साबुन प्राप्त होता है। और साबुन बनाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या होती है। CH2 COO C17H35CH COO C17H35 CH2 COO C17H35 ये आपका सोडियम एस्टेरेट लिखा गया है। इसको एक फॉर्मेट के रूप में पलट दिया गया है। कैसे पलट दिया गया है? क्योंकि कार्बन कार्बन से जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से ऐसे जुड़ेगा। क्योंकि ये आपके क्या होते हैं? आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड से जोड़ा गया है यहाँ पर। तो CH2 COO C17H35 सिंगल बॉन्ड जोड़ेंगे कार्बन से CH COO C17H35 और उसके बाद में फिर सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे CH2 COO C17H35। ये क्या है? आपका वसा है। क्या है? वसा। यहाँ पर लिखा वसीय अम्ल। क्या है? वसीय अम्ल। ये वसा है जिसे बोलते हैं ट्राई एस्टीएरिन बोलते हैं। इसको किसके साथ अपक्रिया करानी है? NaOH के साथ अपक्रिया करानी है। NaOH क्या होता है? क्षार होता है। यानी इसका वसा की अपक्रिया किसके साथ में? क्षार के साथ में करानी है। 3 अणु हमने यहाँ पर लिया है। इसको जैसे ही मिलाएंगे तो अपक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और अपक्रिया प्रारंभ जो होगी वो आपका बनाएगा हमारा डिस्कार। क्या बनेगा? डिस्कार बनेगा। यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर CHOH, यहाँ पर CH2OH लिखा गया है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ा गया है। ये जो फार्मूला बना हुआ है ये ग्लिसरॉल का होता है और ग्लिसरॉल हट जाएगा और हमारा प्राप्त होगा साबुन। क्या प्राप्त होगा? साबुन। फिर उसी फॉर्मेट में प्राप्त हो गया C17H35COO यानी प्राप्त हुआ। ये क्या है? आपका साबुन है। जिस कौन सा साबुन है? सोडियम एस्टेरेट। उदाहरण दिया गया सोडियम एस्टेरेट। अब कैसे बना हुआ देखिए। ये आपका CH2 COO ये आपका है। अब कैसे अलग होगा? ये आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा? यहां से इस तरह से ऐसे, ये ऐसे ब्रेक होगा। ये आपका ब्रेक होगा और ये किसके साथ अपक्रिया करेगा? ये आपका यानी ऐसे अलग हो जाएगा। CH2 किसके साथ में? OH के साथ में जुड़ेगा। ये CH किसके साथ में? OH के साथ में जुड़ा हुआ है। ये CH2 किसके साथ में जुड़ा है? OH। 3 बार यहाँ पर लिखा गया है। और ये जो ये बना हुआ है COO C17H35 है, ये किसके साथ में? यानी के साथ जुड़ेगा। 3 बार लिखा गया है तो 3 बार का मतलब हमने 3 अणु यहाँ पर लिख दिए हैं। तो कैसे जुड़ेगा? ये इसको फिर पलट देना है। क्या करना? पलट देना है। C17H35 COO यानी कर देना है। फिर क्या? ये सारा फॉर्मेट वही रहेगा। इसको हमें 3 अणु यहाँ पर लिखे C17H35 COO यानी। ये आपका यहाँ से ये पार्ट आपका अलग हुआ है, OH के साथ में जुड़ गया है और ये वाला पार्ट फिर क्या किया गया? पलट दिया गया है और यानी के साथ में जोड़ दिया गया है। तो ये हमारा साबुन का फार्मूला हो गया है। साबुन ये आपका साबुन है। साबुन को बोलते हैं सोडियम एस्टेरेट। एग्जांपल दिया गया है और ये जो बना गया है इसे ग्लिसरॉल बोलते हैं। आइए देखते हैं साबुन की अणु की संरचना। साबुन कैसे होती है संरचना में? रासायनिक रूप से साबुन के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक भाग कौन सा होता है? एक भाग अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन होता है, दूसरा भाग ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन होता है। जो आपका अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन होता है रस, वो कौन सा भाग होता है? वसा में विलय होता है। यानी फैट में क्या होता है? वसा में विलय हो जाता है, सॉल्युबल होता है। इससे जल विरोधी यानी वसा में विलय है तो जल से विरोधी होगा, जल से दूर रहेगा तो जल विरोधी बोलते हैं या वसा नहीं बोलते हैं। इससे साबुन की क्या बोलते हैं? साबुन की पूंछ कहा जाता है, साबुन की तेल कहा जाता है। अगला है ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। यह जल में कैसा होता है? जल में विलय होता है। इसे क्या बोलते हैं? जल स्नेही। कैसा होता है? जल स्नेही यानी वसा विरोधी। ऊपर वाला क्या था? जल विरोधी था। ये कैसा है? वसा विरोधी है। इसे क्या बोलते हैं? साबुन का सिर, हेड। क्या बोलते हैं? साबुन का हेड बोलते हैं। साबुन का हेड बोलते हैं। साबुन का एक फार्मूला लिखा गया है C17H35 COO यानी लिखा गया है। ये फार्मूला किसका हो गया? सोडियम एस्टेरेट का हो गया। अब इसकी संरचना कैसे बनानी है? टेल भाग दिखाना है और क्या दिखाना है? हेड भाग दिखाना है। तो टेल भाग कैसा होता है? हाइड्रोकार्बन भाग होता है, जल विरोधी होता है। कैसा होता है? जल विरोधी होता है। तो यहाँ पर C17 लिखा गया, कार्बन 17, यहाँ पर कार्बन 17 दिखाया गया है।
कितना लॉन्ग चेन कैसी है, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है, बहुत लंबी श्रृंखला, कितने यानी कार्बन कितने 17, कार्बन कितने 17, बहुत लंबी श्रृंखला है। लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं आपके सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, लवण होते हैं, अपने साबुन का है। तो लंबी चेन लॉन्ग चेन वाली है, आपने एक लंबी चेन बना ली जिसे हाइड्रोकार्बन भाग बोलते हैं, इसे पूंछ भी कहा जाता है। और ये कैसा होता है, जल में जल विरोधी होता है। और दूसरा भाग जो हेड होता है क्या होता है, हेड होता है जल स्नेही होता है। ये स्ट्रक्चर बना है किसका, साबुन के अण की संरचना का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये टेल भाग दिखाया गया है और ये हेड भाग दिखाया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक